अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जीके प्रिपरेशंस में आपको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमने उर्दू के इशार स्टार्ट किए हुए हैं, तो इससे पहले कि हम अपने इशार की तरफ जाएं जो पीपीएससी एफपीएससी में आते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। ठीक है जी, चलते हैं अपने पहले शेर की तरफ। तो पहला है जी, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादां पर कलाम नरमो नाज़क बेअसर। ये बड़ा मशहूर शेर है, पीपीएससी एफपीएससी में कई बार पूछा गया है और ये लिखने वाले थे अल्लामा इकबाल। किस मजमूए से लिखा था? बाले जबरील से। ये तीन चीज़ें पूछी जाती हैं। एक तो दे दिया जाता है कि दर्ज सैल में से ये शेर इकबाल का शेर कौन सा है, तो आपको चार शेर दिए जाते हैं। ये शादो नाज़र होता है बहरहाल, जिनमें एक आपने चुनना होता है। ठीक है, सेलेक्ट करना होता है। या फिर पूछ लिया जाता है कि ये जो शेर है ये किसका लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि अल्लामा इकबाल का लिखा हुआ है। और ये भी पूछा जा सकता है कि ये फूल अल्लामा इकबाल के कौन से मजमूआ से लिखा गया है, तो आपने बताना है कि बाले जबरील से। ठीक हो गया जी। नंबर नेक्स्ट है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। बड़ा मशहूर शेर है। अक्सर आपने चौराहों पे फ्लैक्स के ऊपर लिखा हुआ देखा होगा, जब मुहर्रमुल हराम आता है तो। ठीक है, तो लिखने वाले थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर। ठीक है, अब साथ साथ ना आपने थोड़ा सा काम और करना है, थोड़ी सी सर्च खुद भी करनी है कि मोहम्मद अली जौहर साहब कब पैदा हुए और कब इनकी डेथ हुई। ये दो चीज़ें हैं। ठीक है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। नेक्स्ट देखते हैं जी, क्या है हमारे पास। गालिब का कोई शेर आ रहा है, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। क्या कमाल बात कही है यार। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। तशरीह तो मैं इसकी ऐसी करूँ ना कि आप लोग दंग रह जाएं, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे हम तशरीह देख नहीं रहे, हम जस्ट ये देख रहे हैं कौन सा शेर किसका है। तो ये लिखा था मिर्ज़ा गालिब ने। ठीक है जी। तुम आए हो न शबे इंतज़ार गुजरी है, तलाश में सहर बार बार गुजरी है। सहर आपको पता है ना, सुबह को कहते हैं। तुम आए हो न शबे इंतज़ार गुजरी है, तलाश में है सहर बार बार गुजरी है। तो फैज़ अहमद फैज़ का लिखा हुआ ये शेर है और बड़ा मशहूर है पीपीएससी या एफपीएससी के हवाले से। ठीक है, तो अच्छे से रटा लगा लीजिएगा। नंबर नेक्स्ट है, अब के फरामोश है तो नाशाद करोगे, पर हम जो ना होंगे तो बहुत याद करोगे। ठीक है, अब के फरामोश है तो नाशाद करोगे, पर हम जो ना होंगे तो बहुत याद करोगे। ये लिखने वाले थे मीर तकी मीर। ठीक है जी, किन्होंने लिखा था? मीर तकी मीर ने। नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। नहीं आती तो याद उनकी, महीनों तक नहीं आती। हसरत मोहानी का लिखा हुआ है, नहीं आती तो याद उनकी, महीनों तक नहीं आती। पूछ लेते हैं वो ये कि ये किस शायर ने लिखा हुआ है, तो आपने बताना होगा कि ये मौलाना हजरत मोहानी ने लिखा हुआ है। ठीक है जी। सब्ज़ा को जब कहीं जगह ना मिली, बन गया रुए आप पे काई। सब्ज़ा को जब कोई जगह ना मिली, बन गया रोए आप पर काई। काई क्या होती है? जो पानी के ऊपर हरी हरी सी जमी नहीं होती, इसीलिए इसका बैकग्राउंड मैंने सेलेक्ट किया था ग्रीन, के पानी के ऊपर जो काई बन जाती है। क्या बन जाता है? काई। ठीक है, काई किस कलर की होती है? ग्रीन कलर की। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं जी। लाजम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और, लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और, तन्हा गए क्यों अब रहो तन्हा कोई दिन और। मिर्ज़ा गालिब शिकवा कर रहे हैं अपने किसी दोस्त से कि मेरे बगैर आप अगर तन्हा चले गए हो तो अब तन्हा ही रहो। ठीक है जी। दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, दामन पे कोई छींट
ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो के करामात करो हो। समझ आई इस शेर की? कलीम अहमद आजज़ ने लिखा है। कलीम अहमद आजज़ बड़े ज़बरदस्त शायर थे जो 2005 में गालबन जो है ना इनकी वफ़ात हुई थी। ठीक है। दामन पे कोई छींट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। रिसेंटली आपके सामने अरशद शरीफ का वो एक सिनेरियो चल रहा होगा, तो वहाँ से काफ़ी कुछ आप लोगों के माइंड में आ जाएगा। बहरहाल उस तरफ हम नहीं चाहते। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत बदलने का। किसने लिखा है? मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने। ठीक है। 1956 में इनकी डेथ हुई थी, 27 नवंबर 1956 में, मतलब पाकिस्तान बनने के 6-9 साल बाद। ठीक है। तो इस तरह से याद रखिएगा कि ज़फ़र जो होता है ना, बेसिकली ज़फ़र, लफ़्ज़ ज़फ़र जो है इसका मतलब होता है फ़तह। ठीक है। तो फ़तह के 9 साल बाद जो है ना मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की डेथ हो गई थी। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत बदलने का। ना गुले नगमा हूँ न पर्दाए साज, मैं हूँ अपनी शिकस्त की आवाज़। मिर्ज़ा गालिब। फिर मिर्ज़ा गालिब का असल में PPSC में बहुत ज़्यादा अशार मिर्ज़ा गालिब और अल्लामा इकबाल के पूछे जाते हैं। उसके बाद फिर फैज़ अहमद फैज़ के कुछ अशार होते हैं, शाद नाज़री होते हैं, जो अहमद फराज के भी खैर काफ़ी होते हैं। ठीक है। तो बाकी जो है ना उनके थोड़े कम पूछे जाते हैं। ना गुले नगमा हूँ ना पर्दा साज, मैं हूँ अपनी शिकस्त की आवाज़। जो आपको शेर लगे ना कि ये कोई गिला कर रहे हैं, तो तुक्का लगा लीजिएगा कि ये मिर्ज़ा गालिब का शेर होगा। ठीक है। लेकिन वो तुक्का होगा, लेकिन आपने एग्जैक्ट यही याद करने हैं। मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूँ, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। कमाल कर दिया। मुस्तफ़ा ज़ैदी ने लिखा था, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ तस्वीरें नज़र आ रही हूं तो ये अक्कासी करती हैं आजकल पाकिस्तानी हालात की। ठीक है। पता ही नहीं चलता कौन कब क्या कर जाता है। नेरंगी सियासत दौरां तो देखिए, नेरंगिए सियासत दौरां तो देखिए, मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफ़र न थे। अब ये ज़रा कह लें कि लड़के और लड़की की जो मोहब्बत है कोई तो उनकी तरफ इशारा कर देंगे, और जो इश्क हकीकी की तरफ भी लेके जाएंगे तशरीह करने वाले। बहरहाल हर बंदे का अपना माइंड है, जिधर को ले जाए। हमने तो ये देखना है कि लिखा किसने है। नेरंगी सियासत दौरां तो देखिए, मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफ़र न थे। मोहसन भोपाली ने ये लिखा था, और ये इंसान है मोहसन भोपाली। असल में मैंने जो कलेक्शन की है ना वो उसमें मुद्देनज़र रखा है कि शायर की तस्वीर भी अगर साथ आ जाए ना तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रह जाता है। रात को आग और दिन को धूप, भाड़ में जाएं ऐसे लैलो नहार। मिर्ज़ा गालिब में ये फिर आ गया ना शिकवा सा। ठीक है। रात को आग और दिन को धूप, भाड़ में जाएं ऐसे लैलो नहार। मतलब यहाँ तो मिर्ज़ा गालिब साहब बहुत ज़्यादा ही गुस्से में थे। तो गुस्से वाली जितनी भी शायरी होगी ना वो तकरीबन 80+% है इसकी, जो गालिब की होगी, जो गुस्से वाली होगी, जिसमें नाराज़गी होगी। ठीक है। तो आपको अगर तुक्का लगाना पड़े तो आप इस लिहाज से लगा सकते हैं। तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के हूँ दिन 50,000। मिर्ज़ा गालिब का ही ये शेर है। दुआ दे रहे हैं अपने किसी दोस्त को, आपने ये बताना है कि ये किस डेडिकेट कर रहे हैं ये शेर। और ये एक बार PPSC में पूछा गया है कि तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के हूँ दिन 50,000, ये किसको डेडिकेट किया गया, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है जी। मिर्ज़ा गालिब का ये शेर है। सरापाए मगसियत मैं हूँ, सरापाए मगफरत वो है, ख़ता कोशी रवश मेरी, ख़ता पोशी है काम उसका। आप समझ जाएंगे कि ये तो
ख़ास तौर पे अल्लाह ताला के लिए ही लिखे हुए हैं, उन्हीं की तरफ इशारा कर रहे हैं ये अल्फाज। सरापाए मसीयत में हूँ, सरापाए मगफ़रत वो है, ख़ता कोशी रवश मेरी, ख़ता पोशी है काम उसका। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ज़फ़र का मतलब क्या होता है। कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। हम भी वहीं मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए। हम हंस दिए, हम चुप रहे, मंजूर था पर्दा तेरा। दरीचाए अदब इब्ने इंशा कीजिए। ये पोइट्री है, इब्ने इंशा ने लिखी है, और दरीचाए अदब जो इनकी बुक है उससे ली गई है। बड़ा मशहूर शेर है, बहुत ज़बरदस्त शेर है। कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। तारीफ़ करते हैं ना शायर, जब तारीफ़ करते हैं तो फिर कमाल ही कर जाते हैं। ठीक है। जिस खेत से दहका को मैसर नहीं रोज़ी, उस खेत के हर खुशाए गंदम को जला दो। खुशा कहते हैं, किसे कहते हैं? सिट्टे को कहते हैं। ठीक है। तो अल्लामा इकबाल का ये शेर है, ये मुझे आप बताएंगे कि इन्होंने किस मजमूए से ये शेर उठाया हुआ है। ठीक है। जो रुके तो कोहे गिरां थे हम, जो रुके तो कोहे गिरां थे हम, जो चले तो जहाँ से गुजर गए। रहे यार हमने कदम कदम, तुझे यादगार बना दिया। फैज़ अहमद फैज़ का शेर है। फैज़ अहमद फैज़ जो है कहाँ से बिलोंग करते थे? अल्लामा इकबाल की निस्बत से भी इन्हें याद किया जाता है। तो अल्लामा इकबाल जैसे कि सियालकोट से थे, उस वक़्त ज़िला नारोवाल नहीं होता था, ज़िला नारोवाल की तहसील शक्करगढ़ से हैं फैज़ अहमद फैज़। ठीक है। अगर रिसेंट के लिहाज से पूछें और अगर ओल्ड के हिसाब से पूछें तो फिर ये सियालकोट से थे। ठीक है जी, पुराने वक़्त के हिसाब से। जो रुके तो कोहे गिरां थे हम, जो चले तो जहाँ से गुजर गए। रहे यार हमने कदम कदम, तुझे यादगार बना दिया। एक ड्रामा भी था ना, पाकिस्तानी ड्रामा था, जो चले तो जहाँ से गुजर गए। सबा कमर एक्ट्रेस थी, और एक्टर का क्या नाम है ये मैं नहीं जानता। बहरहाल वो एक अलग कहानी है। सब कहाँ कुछ लाला व गुल में नुमाया हो गईं, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पुनः हो गईं। यह भी मिर्ज़ा गालिब का शेर है। ठीक है। इसकी तशरीह में भी हम नहीं जाएंगे, बस इतना ही काफ़ी है कि सब कहाँ कुछ लाला व गुल में नुमाया हो गईं, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पुनः हो गईं। नेक्स्ट देखते हैं। अब के तजदीद वफ़ा का नहीं इम्कान जाना, अब के तजदीद वफ़ा का नहीं इम्कान जाना। याद क्या तुझको दिलाएं तेरा पीमा जाना, यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। तो ये भी लिखने वाले थे अहमद फराज। फराज अहमद फराज ने लिखा है ये। ठीक है। बहुत ज़बरदस्त शेर लिखा है उन्होंने। अच्छा, ये नीचे आ भी रहा है कि अहमद फराज ने लिखा है, तुम मेरे पास होते हो गोया गोया, तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता। मोमन ख़ान मोमन ने लिखा है, और इनके इस शेर के ऊपर एक शायर ने कहा था कि मेरा पूरे का पूरा दीवान ले लो और मुझे एक ये शेर दे दो। इतना उन्हें पसंद आया था। वो कौन से शायर थे ये आप कमेंट्स में बताएंगे। ठीक है। तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता। ये दोबारा आ गया। कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। हम भी वहीं मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए। हम हंस दिए, हम चुप रहे, मंजूर था पर्दा तेरा। दोबारा आ गया ये फिर इब्ने इंशा का लिखा हुआ था, दरीचा अदब से था। उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। अल्लामा इकबाल ने लिखा है। अक्सर लोग कहेंगे कि अल्लामा इकबाल की ऐसी पोइट्री, बहरहाल ये उन्हीं का लिखा हुआ है। ठीक है। बांगे दरा से उन्होंने लिया था अल्लामा इकबाल ने, सॉरी बांगे दरा मजमुआ से है ये।
ठीक है। इलामा इकबाल ने लिखा है कि उठा के फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे, बर्गर बच्चे जिन्हें बोलते हैं ना, ये शायद उनके लिए लिखा था। बहरहाल अगली बहस में हम नहीं जाते। तो यही इशार हैं, इससे बढ़ के आपने कोई इशार नहीं करने। एक ये लेक्चर है, एक पिछला लेक्चर है। ये तकरीबन 16-17 मिनट का होगा, पिछला 10 मिनट का है। टोटल 25 मिनट के अंदर आपको सारे के सारे इशार करवा दिए जो PPSC FPSC में पूछे जाते हैं। इस यकीन के साथ आप तैयारी में लगे रहें कि यहीं से आपकी तैयारी होनी है। अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।